कहानी आखिरी प्रयास। एक बार एक राजा था जिसने अपनी सूझबूझ से अपने राज्य को बहुत सुंदर बनाया था, जिसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते थे। एक बार विदेश से एक पर्यटक राजा के राज्य को देखने के लिए आया। पर्यटक को राज्य बहुत ही खूबसूरत लगा। पर्यटक ने राज्य की सैर करने के बाद राजा से मिलने की प्रार्थना की। राजा ने पर्यटक को महल में बुलाया। महल में राजा से मिलने के बाद पर्यटक ने राजा के राज्य की खूबसूरती की और राजा की खूब तारीफ की। पर्यटक ने कहा, महाराजा, आपका राज्य बहुत ही खूबसूरत है, जिसे आपने अपनी सूझबूझ से इतना सुंदर बनाया है। मैं भी अपने देश से एक खूबसूरत उपहार आपके लिए लाया हूँ। यह कहकर उस पर्यटक ने राजा को बहुत ही खूबसूरत पत्थर उपहार के रूप में दिया। राजा ने उस पत्थर को देखा। वह पत्थर इतना खूबसूरत था कि राजा ने उस पर्यटक की खूब तारीफें की और अपने देश का पत्थर उन्हें उपहार के रूप में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। खूबसूरत पत्थर होने के कारण राजा ने यह निर्णय किया कि इस पत्थर से वह भगवान श्री विष्णु की मूर्ति बनवाएंगे और अपने महल के मंदिर में स्थापित करेंगे। राजा ने खूबसूरत मूर्ति बनवाने के लिए मुख्यमंत्री को आदेश दिया और कहा, इस पत्थर की एक बेहद खूबसूरत भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को बनाकर उनके राजमहल के मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। साथ ही राजा ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति 7 दिन के अंदर इस सुंदर पत्थर से भगवान श्री विष्णु की खूबसूरत प्रतिमा बनाएगा, हम उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट के रूप में पाने की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत उत्साहित हुआ और पूरी लगन से उसने अपना काम करने के लिए सोचा। मूर्तिकार ने पत्थर को मूर्ति में परिवर्तित करने के लिए चाइनीज तोड़ा लिया और अपना काम शुरू किया। कुछ समय के बाद मूर्तिकार यह देखता है कि कई बार हथौड़े से प्रहार करने के बावजूद पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर भी वह मूर्तिकार और भी ज्यादा सतर्क होकर पत्थर पर सैकड़ों बार हथौड़े से प्रहार करता है। 1000 बार प्रहार करने के बाद पत्थर का एक भी टुकड़ा नहीं टूटता। तब विख्यात मूर्तिकार सोचता है कि अब इस पत्थर पर हथौड़ा मारना बेकार है, क्योंकि 1000 बार प्रहार करने से भी यह नहीं टूटा, तो अब एक और प्रहार से यह टूट जाएगा। अंत में विख्यात मूर्तिकार हार मानकर मुख्यमंत्री के पास जाता और कहता है, मंत्री जी, यह पत्थर तो बहुत विशेष प्रकार का है। मैंने इस पत्थर पर 1000 बार छेनी और हथौड़े से प्रहार किया, लेकिन यह पत्थर किसी भाग से तनिक भी नहीं टूटा। अतः मैं इस पत्थर से मूर्ति नहीं बना पाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि महाराज ने 7 दिनों के भीतर पत्थर से भगवान श्री विष्णु की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था, जिसमें अब केवल एक ही दिन बाकी था, इसलिए वह मंत्री जल्दी से एक मामूली मूर्तिकार के पास जाता और अपने सामने उस पत्थर से मूर्ति को बनाने के लिए आग्रह करता है। मामूली मूर्तिकार मंत्री से सारी बातें समझता है। उसके बाद अपना छेनी और हथौड़ा लेकर पत्थर पर केवल एक प्रहार करता है और उस पत्थर से बेहद खूबसूरत भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा बन जाती है। यह देखकर मंत्री बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मन में सोचने लगता है कि यदि विख्यात मूर्तिकार आखिरी प्रयास कर लेता तो वह 500 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता, परंतु वह 500 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार यह साधारण मूर्तिकार है। शिक्षा। साथियों, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य आते हैं जिसको देखकर हमें पहले ही लगने लगता है कि यह कार्य तो पूरा करना असंभव है। इस विचार के बाद यदि हम उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं और काफी दूरी तक वह कार्य सफल भी कर लेते हैं, तब भी पहले आत्मविश्वास का डगमगा जाने के कारण हम कार्य के अंत तक पहुंचने से पहले ही हार मान कर बैठ जाते हैं, जिससे हमारे हाथ में आई हुई सफलता भी हमारी नहीं हो पाती। अतः हमेशा जीवन में किसी भी कार्य का लक्ष्य यदि साफ साफ दिखाई दे तो उस कार्य को पूरा करे बगैर हार नहीं माननी चाहिए।